अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी आपकी दुआओं से बहुत अच्छे हैं। तो अभी आज है थर्सडे और ये बज रहे हैं शाम के 6। तो हम जा रहे हैं बाहर। तो यहाँ ज़िक्रा और ज़िक्रा के बाबा भी रेडी हो चुके हैं, तो हम चलते हैं बाहर। और ये घंटे घर के पास थी टीले वाली मस्जिद। तो यहाँ पर लोग मतलब जाते हैं लोग, जो क्या बोलते हैं उसको, मज़ार वज़ार होती है। मैं आज तक कभी नहीं गई ऐसी जगहों पर, तो मैंने सोचा चलते हैं देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। और यहाँ पर ज़िक्रा ने नारियल लिया था, तो उसको धोने के लिए ज़िक्रा और ज़िक्रा के बाबा परेशान थे, लेकिन यहाँ पानी ही नहीं आ रहा था। और ये जो देख रहे हैं अब टैप बना है ना, यहाँ पर लोग वज़ू कर रहे थे, ये वज़ू के लिए बना हुआ था। और यहाँ पर पानी नहीं आ रहा था, तो ये लोग ऐसे ही नारियल लेके चले आए थे। इसको धुला नहीं, फिर हमारे पास जो पानी था हमने उससे धुला। तो उसे धुलने के बाद ये हमने यहाँ पर नारियल खाया, और नारियल खाने के बाद हम गए अंदर। तो यहाँ पर हम जा रहे थे अंदर। ये देख रहे हैं लोग बैठे हुए हैं, ये जो लाइन से लोग बैठे हुए थे ये मांगने वाले लोग थे, और हम ऊपर जा रहे थे। आज तक मैं कभी ऐसी जगहों पे नहीं गई थी, क्योंकि हमारे घर ये सब नहीं होता है। हम लोग कभी भी मज़ार दरगाह नहीं जाते हैं, लेकिन मैं बस देखने के लिए गई थी कि होता क्या है। और यहाँ पर ये लोग जो चादरें होती है, जो भी होता मुझे नहीं पता, ये लोग बेच रहे थे यहाँ पर बैठ के। और जब मैं अंदर गई ना, तो मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था, मतलब बहुत ही बुरा मुझे लग रहा था। यहाँ पर लोग अगरबत्तियाँ जला रहे थे और सजदे कर रहे थे। जो मतलब कब्रिस्तान थी उसको लोग चूम रहे थे। देख रहे हैं लोग अगरबत्तियाँ जला रहे हैं। मुझे तो बहुत ऑकवर्ड लगता है। अपना अपना लोगों का अकीदा होता है। मेरा तो ये देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर सारी कब्रिस्तान है। मुझे तो अपने अपने लोगों का अकीदा होता है। मेरा तो अकीदा खुदा पर है कि जो मांगना है आपको खुदा से मांगो। यहाँ पर देख रहे हैं लोग चूम रहे हैं। तो फिर हम वहाँ से चले आए, क्योंकि मुझे वहाँ पर 1 मिनट भी रुकना बहुत अजीब लग रहा था। वहाँ से आने के बाद हम इधर गए, रास्ते में एक पार्क था, सैनिक पार्क। तो ज़िक्रा को और ज़िक्रा के बाबा को थोड़ी बहुत वर्जिश करनी थी, तो हम आ गए सैनिक पार्क। ये रास्ते में ही पड़ता है और इसकी एंट्री फ्री होती है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। यहाँ पर सारे जो हमारे कारगिल युद्ध हुए थे, जो उस टाइम पर आज़ादी के टाइम पर जो जो युद्ध हुए थे, ये सब यहाँ पर बनाए गए हैं। ये देखिए आप, बहुत ही प्यारा लग रहा था। हम लोग भी यहाँ पर पहली बार गए थे। आज से पहले रास्ते में तो पड़ता था, बहुत बार देखा था, लेकिन कभी गए नहीं थे। तो आज ज़िक्रा ने कहा बाबा इसमें चलते हैं, तो हम लोग भी वहाँ पर गए। फिर वहाँ से इन लोगों ने वर्जिश किया। वर्जिश करने के बाद फिर ज़िक्रा थोड़ा सा खेली वेली बच्चों के साथ, और यहाँ पर बच्चों के भी खेलने की चीज़ें थी, तो ज़िक्रा ने भी थोड़ा बहुत यहाँ पर एंजॉय किया बच्चों के साथ। ये बहुत से बच्चे आ गए थे, 4-5 बच्चे थे, तो ज़िक्रा को भी कंपनी मिल गई थी, वो भी इन लोगों के साथ खेलने लगी यहाँ पर। और फिर यहाँ पर ज़िक्रा और ज़िक्रा के बाबा के बीच हुई रेस, जिसमें ज़िक्रा हो गई विनर। ज़िक्रा कितनी खुश है, देखिए ये विनर हो गई थी। तो ये सेकंड डे है, फ्राइडे। ये सुबह बज रहे हैं 9, लेकिन देख रहे हैं मौसम बहुत ही सुहाना है, क्योंकि रात भर बारिश हुई है और बारिश होने अभी भी बदली है, और बहुत अच्छी हवा चल रही है। ज़िक्रा भी जा चुकी है स्कूल। तो यहाँ पर हम भी अपना नाश्ता तैयार करते हैं और नाश्ता करते हैं। तो ज़िक्रा भी आज नाश्ते में चाय टोस्ट खा के गई है, क्योंकि उसको चाय टोस्ट खाना था, तो मैंने उसे चाय टोस्ट बना के दिया। और टिफ़िन में वो लेके गई है आलू रोटी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर हम बनाते हैं अपनी चाय और हम लोग करते हैं नाश्ता। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा नाश्ता और हम कर रहे थे नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो भी हमारे काम है उसे हम फटाफट निपटा लेते हैं। घर की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी सब कुछ बिखरा हुआ है। उसके बाद बनाते हैं खाना। तो घर की सफाई हो चुकी है और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है खाना, क्योंकि बज रहे हैं 11:30 और आज है फ्राइडे। तो नमाज़ भी पढ़नी है, नहाना भी है, बहुत से काम होते हैं फ्राइडे में। तो यहाँ मैंने चावल चढ़ाया है, और ये सिवई बनाने के लिए दूध को मैंने चढ़ा दिया है। तो हम
अपने खाने की सारी प्रिपरेशन को कर लेते हैं पूरा। और आज मैंने मंगाया है चिकन, क्योंकि ज़िक्रा को ना चिकन खाना बहुत पसंद है और आजकल आलू नहीं खा रही, तो मैंने चलो उसी से पेट भर जाए। और यहाँ पर मैं गूंद रही थी आटा, क्योंकि आटा गूंद के रख दूँगी और सिवैयाँ भी मैंने निकाल ली है। सारे काम हो जाएंगे तो फिर सिर्फ आटा गूंदा रहेगा, तो सिर्फ बनाना रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी रोटी बनानी होती है तो 1 से 2 टाइम का आटा मैं एक ही बार में गूंद के रख देती हूँ फ्रीज़ में। तो चलिए हम अपना आटा गूंदते हैं और बाकी की जो भी प्रिपरेशन है उसे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़िक्रा भी स्कूल से आ गई है। तो आज क्या बना है ज़िक्रा खाने में? इसको खोलो। नहीं पता, नहीं पता। देखें, आओ देखो क्या बना है। चिकन बना है। नहीं खाओगी? बटर चिकन चाहिए। बटर चिकन? हमेशा बटर चिकन? क्या कौन खाता है बटर चिकन रोज? अच्छा लगा? हाँ तो कोई नहीं, आज ऐसा बना दिया, थोड़ा सा खा लेना और फिर बटर चिकन बाद में बनाएंगे, ठीक है? कल बनाएंगे। हाँ ठीक है। भूख लगी है? कभी भूख भी नहीं लगती है कभी भूख नहीं लगती है। तो हम बनाते हैं रोटी बनाने के बाद लगाते हैं खाना, ठीक है? आप रोटी बना लोगे क्या? रोटी बनाने जा रही है? हाँ, और जो बड़ा रोटी आपके पापा तो बना ही नहीं पाते, आप क्या बना पाओगे? जब बाबा बुला कहते बाबा चलिए रोटी बनाइए। तो चलिए पहले हम रोटी बना देते हैं, फटाफट से लगाते हैं खाना। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है खाना और ज़िक्रा वो हो गई गुस्सा, क्योंकि उसको खाना था बटर चिकन। बटर चिकन हर दिन अच्छा नहीं लगता और मैंने आज बना दिया था चिकन 2 प्याज़ा मैंने बना दिया था, तो वो हो गई गुस्सा कि मैं ये नहीं खाऊंगी, ये तीखा होगा। और चलिए हम लोग यहाँ पर खाते हैं खाना, और आप भी हमें आकर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप भी खाना चाहें। तो हम अपने खाने को करते हैं एंजॉय। और ये जो मैंने सेवई बनाई थी, तो ये है सेवई। गलती से मुझसे थोड़ा सा येलो फूड कलर चला गया था और ये कह रहे मुझे मत दिखाओ, मेरा बाल कितना ख़राब लग रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? तो ये फिर शाम टाइम में हम गए थे मार्केट। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है, ये बहुत बड़े में बनी हुई है। तो हम जा रहे थे मार्केट और मुझे पता नहीं था कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि ज़िक्रा के बाबा कह रहे थे कि आज मैं आपको और आपकी बेटी को घुमा दूँगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, घूम जाते हैं हम लोग। तो ये हम गए, देखते हैं आगे चलते हैं कहाँ हम लोग को लेके जाते हैं, फिर हम आपको भी दिखाते हैं। तो ये हमें लेके गए थे समोसा जंक्शन पे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी में समोसे मिलते हैं, कम से कम 20 से 25 वैरायटी होती है इनके पास समोसे की। देख रहे हैं इतनी बड़ी कढ़ाई में ये छान रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको सारे समोसे एक ही साथ मिल जाएंगे, एक एक फ्लेवर के निकलते जाते हैं और लोग उसको खाते जाते हैं। आपको एक साथ सब नहीं मिलेगा, तो जो जो निकलता जाएगा वो लोग खाते जाते हैं। और ये हमने लिया था सोया चाप समोसा है, और इसकी मतलब जो इसका प्राइस भी है वो भी बहुत महंगा नहीं है, ये 20 रुपीज़ के हैं और बहुत अच्छी फीलिंग के साथ बहुत अच्छा है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपको इतनी वैरायटी मिल जाती है, जिसको जो खाना है वेट करे और खाए। तो हम भी यहाँ पर आ गए और हम भी इंजॉय कर रहे थे। ये देख रहे हैं इसके अंदर की फीलिंग कितनी अच्छी है। तो हम खाते हैं अपना समोसा, और अगर आपको भी खाना हो तो आप भी आ सकते हैं। ये इंजीनियरिंग कॉलेज के पास समोसा जंक्शन के नाम से है, पेट्रोल पंप के बगल में, तो आप भी जा सकते हैं। और वहाँ से खाने के बाद जैसे हम आए बाहर अपनी गाड़ी के पास, ये जो एक भैया थे हमारी गाड़ी पर बैठकर हमारी गाड़ी लेके जा रहे थे। 1 सेकंड की अगर हमसे चूक हुई होती ना तो वो हमारी गाड़ी लेके चले गए थे। आई डोंट नो कि उनकी चाबी हमारी गाड़ी में कैसे लगी। तो जब हमने देखा कि वो घुमा रहे थे, हम तो शॉक्ड हो गए एकदम कि अरे ये क्या। इनको लगा शायद गलती से ये बैठ गए, लेकिन ये गलती नहीं थी, वो जानबूझकर लेके जा रहे थे। क्योंकि अगर इनकी गाड़ी होती तो वो अपनी गाड़ी निकालते, वो चले गए थे। तो आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया, अल्लाह पाक ने उसको बचा दिया। बहुत ही अजीब लग रहा है, मतलब लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हम किसी को क्या ही कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह का बहुत 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 शुक्रिया है कि मतलब उन्होंने इतना बड़ा नुकसान होने से हमारा बचा लिया। अगर हमारी बाइक गुम जाती तो इतनी जल्दी कोई भी चीज़ लेना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन खैर
जो अब क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, उन्होंने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है। तो ये थी आज का व्लॉग, मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अब आपसे मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।